नमस्कार, मैं सुदेश नैन और आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री एक बार फिर विवादों में हैं। फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी राशन कार्ड के बाद सुखबीर कटारिया पर सरकारी पैसों से खिलवाड़ का आरोप लगा है। आरोप है कि खेल राज्य मंत्री रिश्तेदारों पर मेहरबान हुए और कानून को ताक पर रखकर सरकारी ग्रांट बांटी। हरियाणा विशेष में आज हम दिखाएंगे खेल राज्य मंत्री का खेल। सरकार किस प्रकार के घपले और घोटाले कर रही है, तब दबाव ज्यादा और अच्छा बना। अशोक मलिक जी, आपके पास आना चाहते हैं। क्या ये विपक्षी कमजोरी है कि पहले भी इन्हीं मंत्री के ऊपर दो गंभीर आरोप लगे और तब भी ना इन्होंने इस्तीफा दिया, ना मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई की, और फिर से ये मंत्री विवादों में आ जाते? 5,23,000 रुपए की बंदरबांट की है। देखिए, ये जो समस्या है ये जनता के दबाव से इसका सॉल्यूशन होना है जी। और जनता के सामने विकल्प कौन से हैं वो आप देखिए। आप सत्ताधारी दल के देखें या विपक्ष के देखें, सबकी तरफ से ये समस्या होती है। और ये समस्या जो भ्रष्टाचार की है, जिसके पास जो अधिकार है वो उसका दुरुपयोग करता है। अब आप देखिए, पिछले चुनाव के बारे में अभी 1-2 दिन पहले गोपीनाथ मुंडे जी ने बोला है, तो बीजेपी के लीडर हैं, कि उन्होंने चुनाव पर 8 करोड़ रुपए खर्च किए। चुनाव के खर्च की जो चुनाव आयोग ने सीमा निर्धारित की है वो 40 लाख है। 40 लाख की सीमा को लांघकर 80 करोड़ रुपए अगर कोई राजनेता खर्च करता है तो वो पैसा आता कहां से है, एक सवाल। और दूसरा सवाल ये होगा कि वो पैसा पूरा कैसे होगा, अगले चुनाव के लिए वो इतना पैसा फिर कहां से लाएंगे। जब आप चुनाव इतना महंगा कर देंगे तो चुनाव में वही लोग आएंगे जिन्होंने आगे आके इसको व्यापार बनाना है। और चुनाव सुधार की जो एक मांग पता नहीं 20 साल से चली आ रही है, वो अभी भी उसी रफ्तार से चल रही है जो राजनेता और सत्ताधारी दल के लोग हैं जो चाहते हैं, उस स्पीड से चलती है। उसकी वजह से चुनाव सुधार होंगे नहीं, और चुनाव सुधार नहीं होंगे तो ऐसे ही लोग राजनीति में आएंगे जो राजनीति से लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। अब अगर कटारिया जी ने ये किया है तो इसकी बेसिक वजह यही है कि वो पैसा खर्च करके आए थे और पैसा कमाने के लिए आए थे, और आगे के लिए अपना इंतजाम करना उनकी प्रायोरिटी है। 2014 में फिर चुनाव होने, और उस चुनाव में फिर उनको पैसा खर्च करना है, फिर उनको राजनीति में आना है और फिर पैसा बनाना है। ये विशेष साइकिल तोड़ने के लिए विपक्ष से ज्यादा जनता की भूमिका रहेगी, और जो हमारे शासन तंत्र में जो न्याय व्यवस्था है, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, उसकी जिम्मेदारी है। उसके ऊपर कंट्रोल है राजनेताओं का, और इस वजह से ये विशेष साइकिल टूटता नहीं है। आप बात करेंगे अगर इंडिया अगेंस्ट करप्शन की, अन्ना हजारे के मूवमेंट की, या और जो इस तरह के मूवमेंट स्थान स्थान पर समय समय पर देखने में आते हैं, तो उनमें भी समस्या ये होती है कि पैसा उनके पास भी नहीं है, और किसी भी तरह के काम को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत अगर पड़ेगी और उसमें गलत तरह का पैसा आएगा तो फिर वो जो उनकी कमिटमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। जो कटारिया जी की बात है वो इस सारे ढांचे का हिस्सा अगर देखें तो सारे को सुधारने की गंभीर जरूरत है, और उसके लिए प्रयास अधूरे हैं। ये बात सामने आती है, और मुझे लगता है कि इससे विपक्ष के लोग भी सहमत होंगे और सत्ताधारी दल के लोग भी ये मानते हैं कि इसकी वजह ये है। पर इसको ठीक कौन करेगा, सवाल यहाँ पे है। जी, तो अशोक मलिक जी, आपका माना कि जनता को यहाँ पर जागरूक होना होगा और जनता को आगे आना होगा, दबाव यहाँ पर जनता डालेगी तभी कुछ सुधरेगा। आर्य चौधरी जी, आपके पास आना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं, जो अशोक मलिक जी ने हमें बात कही कि जनता को आगे आना होगा, उन्हें दबाव बनाना होगा तभी कुछ सुधरेगा, कितने सहमत हैं आप? मैं इस सुझाव से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जनता ही राज को पलटती है और राज को बनाती है। जनशक्ति, जनमत ही सबसे बड़ी शक्ति है जी। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन हमारे सिस्टम में अभी मलिक साहब ने जो एक बात कही, मैं थोड़ा सा उससे असहमति जाहिर करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि सरकारी तंत्र, पुलिस तंत्र सरकार के नीचे, न्यायिक तंत्र सरकार के नीचे नहीं है। न्यायिक प्रणाली हमारी बहुत लंबी है, इस वजह से न्याय मिलने में देरी हो सकती है।
न्यायिक हमारा तंत्र कभी सरकार के नीचे नहीं रहा। हम कहते हैं कि हमारा जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट है और न्यायिक प्रणाली में विश्वास के कारण ही आज हमारा यह प्रजातंत्र इस देश के अंदर कायम है, वरना अमेंडमेंट से लगाई थी। अगर न्यायिक प्रणाली न होती तो आप ये देखिए क्या होता है इस देश का। आज भी अगर न्यायिक प्रणाली ना होती तो कोलगेट सामने नहीं आता, 2G स्पेक्ट्रम सामने नहीं आता, ये चॉपर स्कैंडल सामने नहीं आता, आपका टेट्रा ट्रक का स्कैंडल सामने नहीं आता, ये बॉम्बे के अंदर जो आवासीय कॉलोनी आवासीय बिल्डिंग बनाई वो स्कैंडल सामने नहीं आता। न्यायिक प्रणाली का दबाव है, इसी कारण तो ही ये सारे घपले और स्कैंडल जनता के सामने आए हैं। ये ठीक है कि न्यायिक प्रणाली थोड़ी सी हमारी कॉम्प्लेक्स है, समय लगता है उसके अंदर, लेकिन न्यायिक प्रणाली सरकार के नीचे नहीं है। इस बात से मैं मलिक साहब से थोड़ा सा असहमति जाहिर करना चाहता हूं। जहां तक कटारिया साहब का सवाल है, ये ठीक कह रहे हैं कि जो एक बार विधायक बनकर के आता है उसकी ये एक आमतौर पे सोच होती है, और सत्ता में बैठे विधायक की ये विशेषकर ये सोच होती है कि पहले चुनाव में जो खर्च किया अगले 2 चुनाव का भी मैं खर्चा इकट्ठा कर लूं, ताकि अगले चुनाव में हार भी गया तो अगले चुनाव के लिए मेरे पास उसके लिए साधन होने चाहिए। ये बात ठीक है। भ्रष्टाचार इसीलिए पनप रहा है। भ्रष्टाचार को जब तक के जनता काबू नहीं करेगी, जनता इसके, इसीलिए जो देवीलाल जी ने एक बहुत पहले एक सुझाव दिया था, राइट टू रिकॉल, कि जिसको जनता चाहे, एक विधायक को हो चाहे वो सांसद हो, उसको वापस बुला ले। अगर ये जनता महसूस करती है ये भ्रष्ट है, जनहित के कार्य नहीं कर रहा है या अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है, लेकिन राइट टू रिकॉल के लिए कोई हमारी कांग्रेस सरकार तो सहमत नहीं होती। अगर जब तक हम राइट टू रिकॉल को अपने संविधान में संशोधन करके नहीं लाएंगे, तब तक मैं समझता हूं ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, कितना भी इसके प्रयास कर ले, कितने भी कानून बना ले, कानून नहीं, ये जनता का प्रेशर ही, जनता का दबाव ही इस सिस्टम को ठीक कर सकता है। इस सीमा तक मैं मलिक साहब से पूरी तरह सहमत हूं। जी, आर चौधरी जी और अशोक मलिक जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और हम ये भी बता दें दर्शकों की, हमने सुखबीर कटारिया खेल राज्य मंत्री से भी संपर्क करने की कोशिश की, उनका भी इस पूरे मसले पर पक्ष जानना चाहा, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हमारी चर्चा यूं ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस मामले ने विपक्ष को सुखबीर कटारिया के खिलाफ मोर्चा खोलने का एक और मौका दे दिया है। विपक्ष ने जहां स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है, वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी सुखबीर कटारिया पर हमला बोला है। आरटीआई की जानकारी से फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो प्रदेश की सियासत भी गर्म हो गई। विपक्ष ने सुखबीर कटारिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनेलो ने पूरे मामले की स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। आरटीआई से खुलासा हुआ है, ये तो मैं यही कहूंगा कि हमारे ये मित्र जो पहले भी कई फर्जी कामों के लिए जाने जाते हैं, अगर इस आरटीआई के मामले की पूरी तरह से किसी निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाए तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा होगा और ये एक बहुत बड़ा जो है फ्रॉड सिद्ध होगा। वहीं बीजेपी नेताओं ने मांग की है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुखबीर कटारिया को बर्खास्त करें। अरे कि हम बड़ी इंक्वायरी की मांग करते हैं। खास तौर से मैं मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्ट मंत्री को, जिसके ऊपर पहले भी कई प्रकार के आरोप हैं और अब सरकारी फंड के दुरुपयोग का आरोप सामने आ गया है, वो ऐसे भ्रष्ट मंत्री को तुरंत बर्खास्त। विपक्ष के साथ साथ कांग्रेस नेताओं ने भी हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री सुखबीर कटारिया पर हमला बोला है। नहीं है तो सीएम को चाहिए कि इसका इस्तीफा मांग ले। मैं तो इस बात का कहूँ, अगर उससे मांग लिया गया, जैन साहब से, पानीपत वाले से उसका एलिगेशन थी, उससे चीफ से एक चीफ उससे मांगा गया। ये सरासर दुरुपयोग है सरकारी धन का कि आप सरकार के धन को जनता के इस्तेमाल के लिए, और जो कोई भी आदमी जब जनप्रतिनिधि बन जाता है
तो व्यक्ति विशेष का होता ही नहीं है, वो संपूर्ण गुड़गांव की जनता का जनप्रतिनिधित्व करता है। और ऐसे में जनता को छोड़ के आप केवल निजी हित साधने में लगे रहे हैं, तो ये नैतिकता के आधार पे उचित भी नहीं है। और मैं समझता हूं कि आज तो चलो ये मंत्री हैं, कल को हट जाएंगे। आपने पीछे कैग की रिपोर्ट पढ़ी थी हरियाणा गवर्नमेंट की, उसमें भी हमारे मंत्री जी का नाम था कि इन्होंने धन का जो सरकारी कॉस्ट है उसका दुरुपयोग किया। काबिले गौर है कि इससे पहले भी कई फर्जीवाड़े में सुखबीर कटारिया का नाम आ चुका है और नया मामला सामने आने के बाद विपक्ष के साथ साथ कांग्रेस नेता भी जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सुखबीर कटारिया एक बार फिर मुश्किलों में दिखाई दे रहे हैं। एवन तहलका हरियाणा के लिए गुड़गांव से नवीन राघव की रिपोर्ट। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं ओपी कटारिया, आरटीआई कार्यकर्ता हैं, और जो खुलासा हुआ है उनकी आरटीआई के तहत ही ये खुलासा हो पाया है कि सुखबीर कटारिया ने 5,23,000 की बंदर बांट की है। ओपी कटारिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन तहलका हरियाणा में। नमस्कार। ओपी कटारिया जी, आपकी वजह से जो एक खुलासा हुआ है ये जानना चाहते हैं कि खुलासा तो हो गया, लेकिन जो पहले भी विवाद जुड़े हैं इन मंत्री के साथ, अब क्या लगता है कि जो विवाद सामने आया है, जो आरोप लगे हैं, इसमें कुछ हो पाएगा, न्याय होगा कुछ? मैं सबसे पहले तो ये आपको बताना चाहूंगा कि जो काम तेलगी ने किए हैं वो तेलगी से बढ़कर इस मंत्री ने काम किए हैं। अगर इसकी पूरी तरीके से अगर जांच की जाए तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में इससे फ्रॉड आदमी कोई दुनिया में मिलेगा नहीं जी। लेकिन पता नहीं बार बार मुख्यमंत्री महोदय इसको 3 बार एक फर्जीवाड़े में एक बेल लेने के बावजूद भी ये व्यक्ति आज मंत्री है और फर्जी ग्रांट बांट के अपना धन, जो पब्लिक का जो पैसा है, वो सारा इस तरह लुटाया है जैसे इसका अपना पैसा है। जी जी। हमने जो आरटीआई में सूचना मांगी उसमें व्यक्तिगत लोगों को, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि पत्रकार है जो एक नेशनल अखबार का पत्रकार है और अपना अखबार भी चलाता है, उसको भी 3 लाख रुपए ग्रांट इस बात के लिए दी गई कि ये बहुत गरीब आदमी है, इसके मकान नहीं है, इसके पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है, कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और 3 लाख रुपए ग्रांट दे दी गई। इस तरीके से करीब 30 लाख की ग्रांट व्यक्तिगत रूप में दी गई जी। और ऐसे ऐसे स्कूल हैं जिनकी फीस ही 1500 से लेकर 2000 रुपए तक है, और जिसमें जो हर तरह से वेल टू डू हैं, उनको भी ग्रांट ऐसे बांटी गई जैसे ये पैसा पब्लिक का ना हो के इसका व्यक्तिगत है जी। मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपको जी। ये जो लोगों को किस तरह जोड़ते हैं, इस तरह के जो भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट नेता जो पब्लिक को जोड़ने का काम करते हैं, गलत तरीके से जोड़ने का काम करते हैं, पैसा की बंदर बांट, सरकारी पैसे के बंदर बांट करके जी, उन लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करते हैं। अगर मान लीजिए अगर मंत्री को कल किसी जगह पब्लिक इकट्ठा करने की मतलब मुहिम हुई तो ये 1 मिनट में उन लोगों को कॉल करेगा कि भाई मैंने आपको इतना ग्रांट दी हुई है तो आप मेरे साथ दीजिए। तो इस तरह लोग, ये एक बहुत बड़ा देश का एक मुद्दा है कि ये लोग अपने सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके, पब्लिक के फंड का दुरुपयोग करके वो पैसा बांट के पब्लिक को अपने साथ जोड़ते हैं, पब्लिक इनके साथ नहीं है जी। लेकिन ओपी कटारिया जी, सवाल फिर यही रह जाता है कि पिछले 2 मामले भी ऐसे ही कोर्ट में विचाराधीन है और अब ये मामला सामने आया है, इसका भी मुझे लगता है वैसा ही हश्र होना है। जो पिछले 2 मामले उनमें कुछ नहीं हुआ, ना मुख्यमंत्री कुछ करते हैं, बड़े गंभीर मामले हैं, एक मंत्री जिन पर इस तरह के आरोप लगे हैं, मुख्यमंत्री को कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करनी चाहिए थी। ना ही मंत्री से इस्तीफा मांगा गया, ना ही मंत्री ने इस्तीफा दिया, विपक्ष ने भी पूरा जोर लगाया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। प्लीज पूरी बात, मामले 2 नहीं है, मैं आपको चैनल बताना चाहूंगा, 35 मामले इस टाइप के माननीय गुड़गांव की कोर्ट में विचाराधीन है जी। 35 मामले, 2 मामले में विचाराधीन, 35 मामले विचाराधीन है और लगभग 500 केस जिसने फर्जी राशन कार्ड, फर्जी बैंक का कॉपी, फर्जी बिजली के बिल, इसके अपने हैंड रिटर्न बनाए हुए हैं जी। ये मामला क्यों नहीं इंक्वायरी हो रही है? क्या कारण है जो इंक्वायरी नहीं हो रही? ऐसा क्या मुख्यमंत्री पर इतना भारी दबाव है कि ऐसा मुख्यमंत्री क्यों नहीं इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते? कोई अधिकारी नहीं चाहता, क्योंकि मंत्री है, मंत्री होते हुए इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसका तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा लेकर इसकी अगर सही तरीके से जानकारी हो जाए तो ये बजाय मंत्री नहीं, ये जेल के अंदर होगा जी। ओपी कटारिया जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस बीच हमारे साथ रामविलास शर्मा।
हरियाणा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वो हमारे जुड़ चुके हैं। रामबिलास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन तहलका हरियाणा में। थैंक यू मैडम जी, सुखबीर कटारिया पर फिर से आरोप लगे हैं। आरोप इस बार बंदर बांट के लगे। 5,23,00,000 की बंदर बांट की है। अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान वालों को ये पैसा बांट दिया। पहले भी कई तरह के गंभीर आरोप लगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जानना चाहते क्या कहेंगे? देखिए मैडम, सुखबीर कटारिया के ऊपर 4 बार अदालत ने इनको सम्मन किया है जी। एक बार तो अदालत का प्यादा सम्मन लेके गया जी और उसकी भयंकर पिटाई कर दी। वो हॉस्पिटल में रहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया और ये 4 अदालतों में हरियाणा हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने ये बात साबित कर दी कि सुखबीर कटारिया ने चुनाव जीतने के लिए 24,000 वोट मोर देन डबलिंग जी केवल बनवाए नहीं, केवल पोल कराए। एक ही आदमी का 8-8 जगह वोट पोल हुआ है और ये वोट सुखबीर कटारिया के अपने हस्ताक्षरों से ये वोट बने हैं।